Hello everyone, this is Manu. As you know that we are running a chapter of tenses. So let's continue with our next topic, that is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है आता है और उसके साथ टाइम दिया गया होता है। टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई हमारे एक्शन जो है वो पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक चल रहा होता है। मतलब कि कोई हमारा काम जो है वो हमने पास्ट में भूतकाल में स्टार्ट किया था और अभी तक वर्तमान काल तक प्रेजेंट तक वो चल रहा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, राम 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कोई काम जो है वो पहले का स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो चल रहा है। ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ होगा यहाँ पे। सिंस जो है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा और फॉर जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसकी, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा, जैसे कि मंडे। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस 2007, सिंस 15 मई एक्सेट्रा। जहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट डे मिलेगा, डेट मिलेगी, ईयर मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक डे की बात की जाएगी या किसी भी ईयर की बात की जाएगी, एग्जैक्ट टाइम मिलेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, मीनिंग कि जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर ए वीक, फॉर 2 आवर्स, फॉर ए कपल ऑफ डेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, मतलब कि 2 साल हैं, हमें नहीं पता तो कौन से 2 साल हैं, ऐसे ही वीक है, 2 आवर्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम लगाएंगे फॉर। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा हमारा हैज़, हैव। हैज़ आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, हैव जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर का यूज़ होगा और उसके बाद में टाइम दिया गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैव यहाँ पे लगा क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव यूज़ होगा। बीन प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और उसके साथ आईएनजी। क्रिकेट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इसलिए आया क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, ये डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, कैसे फ्रेम होगा सेंटेंस। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप हैव बीन नॉट नहीं लगाएंगे, हैव नॉट बीन लगाएंगे। ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद आपका नॉट आएगा। बाकी जो है बाकी एफर्मेटिव केस ऐसे ही इसका रूल रहेगा, जस्ट आपको नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ होता है। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 तरह से आप फ्रेम कर पाएंगे सेंटेंसेस को, अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले रूल देखेंगे इसका। WH फैमिली का वर्ड आएगा, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इंटरोगेशन। अगर इंटरोगेशन आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको मैंने हर एक वीडियो में पिछली में बताया हुआ है कि आप 2 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो है आपका डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है, हैज़, हैव जो भी हैं आपके, और दूसरा आएगा आपका WH वर्ड वाले, ठीक है, WH फैमिली के वर्ड से। तो अगर आप डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं सेंटेंस अपना, तो उसको आपका आंसर आप कैसे करें, ये जैसा नो में। ध्यान रखिए, जो भी आपका क्वेश्चन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, उसका आंसर कैसे होगा, यस आर नो में। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे WH फैमिली का वर्ड, तो उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे ना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएं
वाई हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यों आएगा तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनेंगे, ये भी सेम ही रहेगा, जस्ट आपने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना ही, नेगेटिव में जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे वहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, बाकी वही WH आएगा सबसे पहले हैज़ हैव सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड इंटरोगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो WH फैमिली के वर्ड, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। जब आप क्यों लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, WH फैमिली बनाओगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे बन जाएगा, आपको उसको आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, रीज़न बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से बना रहे हो तब आप उसको येस और नो में बता सकते हो। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टिल देन बाय।